मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले बहुत नास्तिक थी। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने करा नहीं होगा। मैंने तो दर्शन की उम्मीद भी नहीं करी थी, इतने अच्छे दर्शन मिलेंगे। देखिए VVIP कार्ड मिला है। मैं बहुत रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा ऐसे मत करो भैया, ऐसे नहीं करो। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। क्या सुना था आपने गुरुजी के बारे में? गुरुजी क्या ही बोलें, वो तो सब जानते हैं। मतलब बहुत जिस सेवा भाव से ये है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी सेवा भाव करूँ। ना ज़्यादा सही, लेकिन जितना हो उतनी सेवा मिले। अभी क्या हुआ, मैं आपको जस्ट अभी का वाक्य बताती हूँ। मैं अभी दिल्ली में जो हुआ था सत्संग गुरुजी का, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे सेवा नहीं मिली। 2 दिन हो गए, सेवा ही नहीं मिली। लेकिन कलश यात्रा मिली, बढ़िया आगे दर्शन हुए, सब हुए। तो मैं मतलब अंदर से नंगे पैर गई, घर से पूरा नंगे पैर गई, और बहुत मन से दिन रात सुबह शाम राम का ही नाम लिया मैंने। और पर मुझे सेवा मिली नहीं। तो मैंने मन में कहा, अरे क्या कर रहे हो। हनुमान जी को मैंने अपना भाई माना है। मैंने उनको बोला कि हनुमान जी ऐसे मत करो, मेरे भाई हो आप, और आप मुझे सेवा दे देंगे तो क्या चला जाएगा। और देखिए प्रभु की कृपा कि मुझे खाने में भी वहाँ पे सेवा मिली तुरंत, और पीने के जहाँ वो पिलाते हैं जल, वहाँ पे भी मुझे सेवा मिली। और अभी का मैं बता रही हूँ, मैं घर से बोल के निकली थी कि प्रभु दर्शन हो ना हो, मुझे दर्शन नहीं चाहिए, ना मेरी कोई अर्जी है, मेरी अर्जी है ही नहीं। बस मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु की भक्ति चाहिए, श्री राम जी की भक्ति चाहिए, और हनुमान जी मेरे बड़े भाई के रूप में चाहिए। चाहिए नहीं, वो है मेरे बड़े भाई, मैंने उनको मान लिया है। अभी क्या हुआ, मैं स्टेज पे सेवा करा रही थी, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा हमें माफ़ कीजिए, आपका कार्ड भी नहीं, हम नहीं ले सकते। मैं बहुत रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा ऐसे मत करो भैया, ऐसे नहीं करो, और मुझे बुलाया है तो ऐसे मत करो मेरे साथ, और मुझे सेवा दे दो, दर्शन दो ना दो। मैं तो निस्वार्थ करना चाहती हूँ। जो नहीं करना चाहते उनको भी आपने सेवा दी है, जो नहीं चाहते उनको भी आपने सब कुछ दिया है। मैं तो चाहती हूँ यहाँ के मैं सेवा करूँ, लोगों का हाथ बटाऊँ। जो सेवा हो, कूड़ा उठाने की हो ना, तो मैं वो भी उठा लूँगी। और रोते रोते मैं चली गई। मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ भैया, दी सेवा तो दी, वरना मैं सीधा घर चली जाऊँगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऐसे मैंने मन में ना प्रण ठान लिया, और बहुत रोती हुई मैं उधर चली गई। तो उनने मना कर दिया, कह रहे नहीं हो सकता गुड़िया, अब नहीं बनेगा कार्ड, क्योंकि सबका बन गया है। और मैं फिर वहीं बागेश्वर धाम सरकार को बोलने लगी। मैंने कहा भैया ऐसे मत करो मेरे साथ, मुझे सेवा दे दो, भगवान की कृपा देखो कि मुझे सेवा भी मिली, और मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे ये कार्ड भी मिला। आपको ये कार्ड किसने दिया, कैसे आपको बुलाया गया? जो भैया कार्ड बना रहे थे ना, उनने देखा लड़की रो रही है, कह रहे अरे बेटा तू क्यों रो रही है सेवा के लिए, कथा सुनो। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे सेवा चाहिए, दर्शन हो ना हो, मैं तो बस कथा के लिए और सेवा के लिए आई हूँ। मुझे दर्शन और सेवा मिल रही है, बहुत है। वो कहते हैं कि बागेश्वर गुरुजी कथा में ये VVIP कार्ड लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ एक पैसा नहीं दिया मैंने प्रभु से भक्ति मांगी थी, उनने भक्ति दी, सेवा मांगी, सेवा दी। और मैंने तो दर्शन की उम्मीद भी नहीं करी थी, इतने अच्छे दर्शन मिलेंगे। देखिए VVIP कार्ड मिला है, मैं वहीं बैठ के दर्शन करूँगी। तो मैंने तुरंत अपने घर में फ़ोन करा। मैंने कहा मम्मी देखो मुझे ये कार्ड मिला है, आ जाओ, मैं तो दर्शन करती रहती हूँ, मेरी मम्मी की बड़ी आस्था है। मेरे माँ बाप का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगी कि हे मेरे हनुमान जी, हे मेरे बड़े भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ऐसे माँ बाप दिए। मेरे पापा सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे मुझे जगा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा उठ, तुझे जाना नहीं है उधर। तो इधर छोड़ के गए, खाना पीना कुछ नहीं करा, उनका भी व्रत है, आज मेरा भी व्रत है, खाना पीना कुछ नहीं करा, वो छोड़ के गए यहाँ पे, और कहा बेटा अच्छे से करना। और फिर मैंने मम्मी को बताया ना फ़ोन करके कि मम्मी मुझे ना VVIP कार्ड मिला है, आप वहीं बैठ के देख सकती हो गुरुजी को सामने से, तो आ जाओ आप दर्शन कर लो, मैं तो करती रहती हूँ, मेरे गुरु तो पहले आप ही हैं। जब से मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले बहुत नास्तिक थी, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने करा नहीं होगा। क्या इंसिडेंट हुआ कि आपकी इतनी श्रद्धा जगी बागेश्वर गुरुजी के प्रति, बागेश्वर धाम के प्रति, बालाजी के प्रति? मेरी खुद 1-2 आजमाई चीज़ें, मतलब श्रद्धा तो बचपन से ही थी, लेकिन उतनी नहीं थी, नास्तिक थी मैं बहुत। क्योंकि होते ना, जब दुनिया से लात पड़ती है ना, तो इनके अलावा ना और कोई नहीं काम आता, श्री राम जी के अलावा और कोई काम नहीं आता। फिर मेरे मम्मी पापा देखते थे, तो मैंने कहा क्या है ये, मैंने भी देखा, ऊपर से ये ठहरे हमारे ही उधर के, तो और थोड़ा तो अभी मैंने इनको भी मेरा भाई माना है, और वो हनुमान जी तो मेरे भाई हैं सच में। अब मैं इतना रो गई, मैंने कहा इतनी कृपा अब मेरी जी।
गुरुजी मिरेकल दिखाते हैं, चमत्कार कहते हैं लोग। क्या आज के साइंस के समय में भी वो संभव है? आप मानते हैं इस चीज़ को या आप भी? देखिए मेरा मानना तो ये है, जो लोग बोलते हैं ना कि ये ढोंगी हैं, ये हैं, वो हैं, तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, मैं आपका साथ देती हूँ, ये ढोंगी है। एक बार आओ इधर, इधर आओ, बैठो, फिर खुद पता चल जाएगा ये ढोंगी हैं कि नहीं है। इतनी श्रद्धा, सच में ये मेरी अजमाई चीज़ है। मैं मन में इतना जपती हूँ उनको, इतना जपती हूँ, राम नाम लेती हूँ, और ऐसे लगता है सारे सारे जो हैं जितने वो है ना चमत्कार, ऐसे लगता है वो भक्ति भाव है ना, सब मेरे ही अंदर डाल दिया। मैंने रो रो के बोला था, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति दे दो, और वो मिल रही है मुझे, बहुत है। जब आप नाचती थी, आपने बताया आप ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से आप जुड़ी हैं, आस्था आई है आप में, आप भजन करने लगी हैं, कुछ परिवर्तन चेंजेस आए हैं आपकी जीवन में? बहुत पहले, मैं सच बता रही हूँ, हे मेरे भैया मुझे माफ़ करना, लेकिन जो सच्चाई है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ और ये सच है, ताकि जो नास्तिक है ना, वो उन्हें समझ में आए कि भक्ति क्या करा सकती है। मतलब मैं अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी सच में, और मैं सारे गलत काम करती थी, और मतलब पर देशभक्ति तब भी थी और भक्ति तब भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। फिर धीरे धीरे, और जितना कहते हैं ना बुरे कर्म करोगे उतना ही पछताओगे, तो मैं बहुत दुखी होती गई, बहुत दुखी होती गई। फिर मैंने कहा अब बहुत हुआ इधर उधर जाना, अब एक को मानो एक को जानो। फिर मैंने इनको पकड़ लिया है, तो अब मुझे पीछे जाना भी नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि सीधा वहाँ पे बागेश्वर धाम जाऊँ, वहीं पे रोज़ सुबह वहाँ की झाड़ू पोछा जीनों की सफाई करूँ, और वहीं पे रामायण पढ़ूँ, मैं सुनूँ, मेरे भैया सुने और अब मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटा तुझे लेके चलेंगे हम। आप यहाँ पे आपके घर वालों ने आपको अकेला ही भेज दिया इतना दूर? हाँ, अब देखिए ना प्रभु की इच्छा, वही कह रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले, जो मुझे खुद छोड़ के गए कि बेटा जा। अभी भी फ़ोन करा, मैंने बोला मम्मी तुम आ जाओ, दर्शन कर लो, मैं तो सेवा में हूँ और दर्शन तो मुझे होते ही रहते। तो मम्मी कह रही है बेटा अगर तेरे नसीब में होगा ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा नहीं मम्मी तुम आओ, तुम दर्शन करो, क्योंकि उनकी बड़ी श्रद्धा है और उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा है, इतने यहाँ तक भेजा है। कई होते हैं जिनमें बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन उनके घर वाले जाने ही नहीं देते, निकलने ही नहीं देते। कहते हैं कि बागेश्वर गुरु जी की कथा होती है, चारों तरफ रोड बंद कर दिए जाते हैं, लोग ऑफिस बाहर जाने वाले हैं, काम धंधे पे जाने वाले हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि दिल्ली में हुआ, अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। देखिए मेरा तो मानना ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, रोड बंद कर दिया। ये होते हैं ना असामाजिक तत्व, जिनमें भक्ति नहीं होती, नास्तिक होते हैं, उन्हें कोई ना कोई टॉपिक चाहिए ही होता है कि अरे ये टॉपिक बढ़िया है, इसे उठा लो, इस पे मिर्च मसाला लगा के बढ़ाएंगे। मैं तो खुद थी वहीं, मुझे तो नहीं लगा कि कहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस की देखो कि कितने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। सच में मैं तो सैल्यूट है, मैं सच बता रही हूँ, पुलिस से भी इतना वो नहीं थी, मुझे पुलिस भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैं देख रही हूँ खाना पीना छोड़ के, नींद छोड़ के, और इतनी सेवा में लगे, इतनी तो हम नहीं लगे, वो दिन रात लगे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सेवा कराएं। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो रही है। मैं अभी देखती हुई आई, कहीं ऐसे कुछ नहीं था। और बाकी देखिए समाज को भी थोड़ा देख के चलना पड़ता है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए तो वो भी देख के चलना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू यू, जैसे कि यहाँ की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो कुछ लोग घर बैठे सोचते रहते हैं कि बारिश का माहौल है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी, तो यहाँ की व्यवस्थाओं देख के अरे व्यवस्था की तो क्या ही बोलूँ, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मैंने देखा, मैं तो कल यूट्यूब पे देख रही